गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है सबको? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइम डायमेंशन ये पॉइंट देखा था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग ये नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। ये और एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है मैनेजरियल परफॉर्मेंस का। द मैनेजर ऑलवेज नीड्स टू एडमिनिस्टर। उसको मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। ही हैज़ टू मैनेज एंड इम्प्रूव वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज़ ऑलरेडी नोन। तो मैनेजर को इम्प्रूव करना है जो उसको पहले से मालूम है और जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से हो रहा है, इसके बारे में नॉलेज मैनेजर को होना चाहिए। बट ही ऑल्सो हैज़ टू बी ए एंटरप्रेनर। उसको एक एंटरप्रेनर भी होना चाहिए। नवडेज ऑर्गेनाइजेशन हैव ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल, मशीन, कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजीज एंड अदर रिसोर्सेज। अभी ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियल है, मशीन है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजीज है और बाकी के रिसोर्सेज भी है। The administrative job of the manager is to optimize the yield from these resources. तो मैनेजर का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेस है उसमें से कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके, ये मैनेजर का जॉब है। और एंटरप्रेन्योरशिप इज डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैनेजर को क्या करना है, कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हमेशा नया नया चीज़ें ट्राई करते रहना। द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ मैनेजरल एक्टिविटीज़ सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे मैनेजरल एक्टिविटीज़ लगती है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोल है। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कम्प्टर, एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न विद, अभी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी नए चाहिए। क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो नया सोर्स अपने को मिलना चाहिए रॉ मटेरियल का। एंट्री इन न्यू मार्केट, तो सब कुछ नया है। तो मेकिंग द बिजनेस ऑफ टुमारो स्टार्ट्स आउट विद द कन्विक्शन दैट द बिजनेस ऑफ टुमारो विल बी एंड मस्ट बी डिफरेंट। तो इधर अपने को क्या है, कल का बिजनेस स्टार्ट करना है और वो ये एजम्पशन से स्टार्ट करना है कि कल का जो बिजनेस होगा वो अलग होगा। तो ऐसे एजम्पशन करके अपने को स्टार्ट करना है। बट इट ऑल्सो स्टार्ट्स आउट ऑफ नेसेसिटी विद द बिजनेस ऑफ टुडे। लेकिन ये स्टार्ट होता है आज के बिजनेस में जो हम काम कर रहे हैं उसके नेसेसिटी के वजह से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। It requires systematic analysis and smart efforts on the part of management. तो उसमें एक एनालिसिस लगता है सिस्टमेटिक, और मैनेजमेंट का भी स्मार्ट एफर्ट्स लगता है। The specific job of entrepreneur in business enterprises is to make today's business capable of making the future of making itself into a business different business। तो एंटरप्रेन्योरशिप का काम क्या रहता है कि अपने को जो बिजनेस बनाने का है वो फ्यूचर में कैपेबल बनाने का है, और कुछ डिफरेंट कुछ अलग बिजनेस अपने को स्टार्ट करने का है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक जॉब रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एथोस ओरिजिन। तो एथोस का मतलब है कैरेक्टर। एथोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कैरेक्टर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस एथोस एज द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट एंड बिलीव्स ऑफ ए कम्युनिटी पीपल विच डिस्टिंग्विश वन कल्चर फ्रॉम द अनदर। तो एथोस का मतलब क्या रहता है कि अपने कौन से फीचर्स अलग है, तो जो फीचर्स अलग है ये अपना कंट्री का इथोस कहलाता है। वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस इथोस द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ कल्चर, इरा और कम्युनिटी। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार कौन से भी कंट्री का कल्चर या हम लोग जिस इरा में रह रहे हैं या अपना कम्युनिटी, उसको इथोस करके बोला जाता है। सिंस एशियन टाइम्स फिलोसोफर हैव अटेम्प्टेड टू स्टडी human behavior and to evolve a system of judging the right or wrong conduct of business human beings। तो पुराने टाइम से फिलोसोफर्स ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कर रहे, और वो
अपने को जज कर रहे हैं कि अपना जो कंडक्ट है ये बराबर है या रॉन्ग है। इन द अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री cavemen lived in the group and group had decided the principles of right or wrong behavior। पहले ज़माने में हम लोग गुफा में रहते थे और गुफा में ग्रुप में रहते थे। उधर एक ग्रुप हेड होता था और वो डिसाइड करता था कि अपना बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है। एज द सिविलाइजेशन इम्प्रूव्ड पीपल मूव टू डिफरेंट एरियाज एंड ईच ग्रुप हैव, बीच में हैव चाहिए, एंड ईच ग्रुप, सॉरी हैव नहीं, ईच ग्रुप डिसाइडेड देयर ओन वैल्यूज ऑन राइट और रॉन्ग बिहेवियर। तो जैसे अपना डेवलपमेंट होते गया, लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने लगे और फिर हर एक ग्रुप का अपना व्यूज़ और अपने व्यूज़ थे सही और रॉन्ग बिहेवियर के ऊपर। नो बडी क्वेश्चन वेदर राइट और रॉन्ग इज़ रियली राइट और रियली रॉन्ग। तो कोई उनको पूछने वाला नहीं था कि तुम लोग जो बिहेव कर रहे हो बराबर है या नहीं बराबर है, या सचमुच बराबर या सचमुच रॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था। वेरियस कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड हैबिट्स डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज इथोस। तो जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस मतलब परंपरा डेवलप हुई गए अपने पुराने ज़माने से, उनको हम लोग एथोस कहते हैं। इंडियन एथोस है ओरिजिनेटेड सिंस द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन। तो इंडियन एथोस जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब से चालू हो गया। इंडियन एथोस हैज़ इट रूट्स इन द कल्चर ऑफ इंडिया। इंडियन एथोस में अपने कल्चर के रूट्स है जिधर से वो जन्म लिया है। इंडियन कल्चर इज़ मेनली बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया। तो इंडियन कल्चर, ये जो रिलीजन्स इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं उनके बेसिस पे है। उनके एग्जाम्पल्स हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ज़ोरास्ट्रियम, ये पारसी लोगों का है, एंड अदर रिलीजन्स। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड कैरेक्टर बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। तो हर एक कंट्री का अपना अपना कल्चर रहता है और कैरेक्टर रहता है, और उसमें ही उसका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑपरेट करता है। फ्रॉम दैट कल्चर स्प्रिंग्स फॉर द नेशनल एथोस। उधर से ही नेशनल एथोस का जन्म लेता है, विच प्रिस्क्राइब्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो उधर ही अपने को कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बिहेव करने का फॉर इट्स सिटीजन्स, एंड क्रिएट द कंटेक्स्ट फॉर बिजनेस, एथिक्स एंड वैल्यू। तो उधर से कोड ऑफ कंडक्ट सिटीजन्स के लिए जनरेट होता है। उधर ही बिजनेस में कैसे बिहेव करने का, बिजनेस के एथिक्स और वैल्यूज उधर से ही क्रिएट होते हैं। द इंडियन एथोस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीको रोमन एथोस, अमेरिकन एथोस, चाइनीज़ एथोस, जापानीज़ एथोस। अपने एथोस ये सबसे अलग है, जैसे ग्रीको रोमन से, अमेरिकन एथोस, चाइनीज़ एथोस, जापानीज़ एथोस, उससे इंडिया के एथोस सबसे अलग है। दिस इज़ बिकॉज इवन कंट्रीज इथोस इज इफेक्टिव इन दैट कंट्री ओनली। उसका रीज़न है कि उस कंट्री के इथोस ये इफेक्टिव होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में ही। देयरफॉर इंडियन एथोस इज इफेक्टिव इन इंडिया। तो इंडिया के इथोस सिर्फ इंडिया में इफेक्टिव है। एज पर इंडियन एथोस, इंडियन बिलीव, अभी इंडियन बिलीव क्या क्या करते हैं, अकोमोडेटिव स्पिरिट रादर देन कॉन्फ्लिक्टिंग स्पिरिट। मतलब देखा है कंट्रीज़ में वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो हम लोग झगड़ा करने में बिलीव नहीं करते, तो हम लोग एक दूसरे के साथ रहने में बिलीव करते हैं। बिलीव इन सेल्फ कंट्रोल रादर देन एक्सटर्नल कंट्रोल। मगर इसका मतलब है बाहर से कोई अपने को कंट्रोल करे, हम लोग खुद को कंट्रोल करते हैं। कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज रादर देन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। तो उधर वो लोग ज़्यादा करके अपने ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस करते, राइट्स के ऊपर नहीं करते। फ्लेक्सिबल ऑर्डर देन अनचेंजिंग ऑर्डर। मतलब
जो ऑर्डर चेंज होने वाली है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ग्रेट एम्फेसिस ऑन टीम अचीवमेंट रादर दैन ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट। तो ज़्यादा फोकस करते हैं टीम अचीवमेंट के ऊपर इंडिविजुअल अचीवमेंट से ज़्यादा। हारमोनियस लिविंग विथ नेचर रादर दैन ऑन डोमिनेंस ओवर नेचर। ज़्यादा नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, नेचर के ऊपर इनजस्टिस करना ये पसंद नहीं है। ट्रस्ट रादर दैन डाउट। लोगों को विश्वास है दूसरे के ऊपर, डाउट नहीं है और लोगों को विश्वास है। तो ये इंडियन इथोस है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, तो आगे का पढ़ते हैं। अभी ये जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट। तो ये इंडियन इथोस किधर से आए ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इंडियन कल्चर हैज़ अ रिच ट्रेडिशन विच इज़ ओल्ड एज सिविलाइजेशन। अपना कल्चर बहुत रिच है और वो जितना सिविलाइजेशन पुराना है उतना ही वो पुराना है। इंडियन एथोस इज ग्रेटली डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट इंडियन कल्चर्स स्क्रिप्चर्स लाइक वेदास, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, एट-फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। अपना इथोस इंडियन स्क्रिप्चर्स से डिराइव हो गया है, जैसे वेदास है, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, एट-फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म और अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से ये बना है। The various branches of knowledge and science were the first offshoot sprung from the nucleus of the Vedas। तो वेदास सबसे पहले थे और नॉलेज और साइंस सबसे पहला वेदास से निकला है। ऋग्वेद एंड अथर्ववेद प्लेसेस एम्फेसिस ऑन हॉनेस्टी, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, रिलीजन एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ऋग्वेद और अथर्ववेद ये एम्फेसिस करता है हॉनेस्टी के ऊपर, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, रिलीजन और प्योरिटी ऑफ हार्ट के ऊपर ये फोकस करता है। द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर
ट्रस्टेड इन ऑल द रिलीजन, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म एंड सो ऑन। अच्छे आदमी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़, ये सभी रिलीजन में होता है, जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और सो ऑन। अभी हम लोग गौतम बुद्धा के 8 पाथ सीखेंगे जो अपने को मेंटेन करने हैं अपने लाइफ में। सबसे पहला राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को सही ढंग से समझो। राइट रिजॉल्व, जो भी अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो सही न्याय के बाजू से सॉल्व करो। राइट स्पीच, बराबर बोलो, स्पीच बराबर रखो। राइट कंडक्ट, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसको राइट अच्छे बराबर ढंग से करो। राइट लाइवलीहुड, अच्छी तरह से जियो, जीना सीखो। राइट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन करते जाओ। राइट एफर्ट्स, हम लोग जो काम कर रहे हो प्रॉपर एफर्ट आपका, उसको कुछ फ्रूट मिलना चाहिए, ये हिसाब से राइट एफर्ट करो। और राइट माइंडफुलनेस, आप जब कुछ भी काम करते हो तो पूरे होश और हवास में करने का। तो ये सब गौतम बुद्ध के पाथ है बराबर जीने के लिए। ठीक है, तो आज इधर हम लोग देखते हैं, आप इधर तक देखो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है। ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।